नौजवान साथियों, हम आपका भाई सुरेमन पासवान, चौकीदार संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के और अन्य प्रदेश के सभी चौकीदार भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। नौजवान साथियों, मैं प्रदेश के हर संगठन के चौकीदार भाइयों से यही निवेदन करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि सभी भाइयों को एक होकर के और इस लड़ाई को आप लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाना जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसी तरह से आज हम लोग भी 70 वर्ष से ठोकरें खा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को एकता बनाना होगा। एकता के बंधन में आकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब तक इस लड़ाई को आप लोग एकता बना करके अपने रोजी रोटी समझ करके अगर आप लोगों ने लड़ने का काम नहीं किया तो आने वाली सरकार इसी तरह से आते रहेगी, जाते रहेगी। हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि नहीं होगी। 70,000 के लोगों से मैं चौकीदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, जब ही लखनऊ के धरती पर एक मीटिंग पड़ेगी, उस मीटिंग में पूरे 75 जिला के चौकीदार भाई और माताएं बहनें और खास तौर से जो कंधे में कंधे मिलाकर चलते नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग को उपस्थित होना होगा। क्यों? देखे होंगे होमगार्ड की भर्तियां आ रही है 42,000 की। हम लोग 70 वर्ष से पुलिस का सेवा करते हैं, थाने की सेवा करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं और 42,000 की भर्तियां आ रही है। अगर आप लोग इकट्ठा होकर मांग करेंगे तो इस भर्ती में हम लोग बुढ़ापा हो गए हैं, हम लोग बुढ़े हो गए हैं। हम लोग के बाल बच्चे को ही प्राथमिकता मिलना चाहिए। सरकार को लाभ दिलाएंगे। ये अगर होमगार्ड की भर्ती हुई तो उसमें चौकीदारों का प्रथम छूट दिया जाए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप लोग चूक गए तो 40-42 हजार की पुलिस होमगार्ड की भर्तियां आ रही है। ये बाल बच्चों का सवाल है। इसमें आप लोग चूक गए तो जिस तरह से 70 वर्ष से चूकते हुए आ रहे हैं, इसी तरह से आजीवन चूकना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, पगड़ी बांध करके, लाल पगड़ी लेकर के, वर्दी लेकर के, डंडा लेकर के। और जब भी लखनऊ के धरती पर आपका भाई मीटिंग रखता है, चाहे जो भी संगठन के पदाधिकारी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। चाहे चाचा बुजुर्ग हो, चाहे हमारे माताएं बहनें दुर्गा रूप, कालिका रूप, सरस्वती रूप, मैं सभी लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि सोने से काम नहीं चलेगा। जागो और जाग करके 70,000 लोग लखनऊ की धरती पर चलने का काम करिए, ताकि हम अपने रोजी रोटी और हक ले सके। मैं नौजवान साथियों, अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनती है तो ये याद रखना, बागी बलिया से अक्टूबर नवंबर में, चाहे अयोध्या के राम के धरती से पैदल यात्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, ये मेरी लड़ाई नहीं है, सतीश जी की लड़ाई नहीं है, प्रेम सिंह की नहीं है, आयुष जी की नहीं है। पूरे प्रदेश के चौकीदार भाइयों की लड़ाई है। और हम लोग अक्टूबर नवंबर में एक मीटिंग होने के बाद अक्टूबर और चाहे नवंबर में डेट पड़ेगा तो पैदल यात्रा, चाहे धूप हो,
बारिश हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सरकार तक पैदल चल करके लाभ दिलाने का काम करेंगे कि अब चौकीदार जग गया है, अपना हक लेकर छोड़ेगा। तो नौजवान साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए, पगड़ी बांध लीजिए, सर पर वर्दी फंसा लीजिए, और जब ही डेट पड़ता है, चाहे बागी बलिया से लखनऊ चलना हो, चाहे अयोध्या के धरती से पैदल चलना हो, हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए लखनऊ चलने के लिए आप लोग तैयार रहे। इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।